इसमें हम लोग पिछले क्लास में जो प्योर सब्सटेंस था उसका जो दो पार्ट एलिमेंट्स और कंपाउंड था तो एलिमेंट्स के बारे में हम लोग डील किए थे। आज हम लोग प्योर सब्सटेंस के कंपाउंड के बारे में डील करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू प्योरिटी जो है वह दो भाग में डिवाइड किया गया था मैटर को, एक प्योर फॉर्म एक इम्प्योर फॉर्म। इम्प्योर फॉर्म में मिक्सचर था और प्योर फॉर्म में एलिमेंट और कंपाउंड। तो हम लोग एलिमेंट के बारे में प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंपाउंड के बारे में। It is a pure substance. It is a pure substance made of two or more elements combined chemically in a fixed ratio by mass. कंपाउंड क्या है? एक प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है जो दो या दो से अधिक प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बना है। उसका रेशियो जो है वह अकॉर्डिंग टू मास वह फिक्स रहता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग H2O लेते हैं, ये वाटर का फॉर्म है। H2O ये कंपाउंड है और ये दो एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बना है। H2O क्या है? वाटर है और ये एक कंपाउंड भी है और किससे बना है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से। तो ये दो या दो से अधिक एलिमेंट्स हो गया एक प्रॉपर्टी। दूसरा है इसका फिक्स रेशियो होता है बाय मास। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वह होता है 1 और एलिमेंट कितना है? एटम कितना है? 2। तो दो एटम हाइड्रोजन का तो 2 into 1 और ऑक्सीजन का एक एटम है और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 60। इसका मतलब यह 2 1 2 प्लस 60 दैट मींस 80। मतलब अगर 18 ग्राम या आप 18 मिलीलीटर जो है अगर आप वाटर लेते हो तो 1 मिलीलीटर, इफ 18 मिलीलीटर H2O लेते हैं तो देन क्या होगा? 2 ml क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा एंड 16 ml क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन होगा। दैट मींस अगर 1 ml ऑफ H लेंगे तो 1 ml ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 1:8। वाटर का कोई भी अगर मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, कई ड्रॉप्स ले लेते हैं तो उसका जो रेशियो होगा 1:8 होगा। ये फिक्स रेशियो बाय मास है। अब हमारा नेक्स्ट है कि हमारा जो कंपाउंड है वो कंपाउंड दो प्रकार का होता है। कंपाउंड जो होता है वह दो प्रकार का होता है। कंपाउंड दो प्रकार का होता है। एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? दोस कंपाउंड which are obtained from non-living things. Inorganic compound, those compounds which are obtained by non-living things such as rock and minerals.
मतलब वैसा कंपाउंड जो प्राप्त होता है किससे, नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग में जैसे पत्थर से, मिनरल से प्राप्त होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनऑर्गेनिक कंपाउंड। एग्जांपल में वॉशिंग सोडा, नमक, सॉल्ट, जो हम लोग रॉक से प्राप्त करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, दोज कंपाउंड्स which are obtained by living things such as plants and animals, मतलब वैसा सब्सटेंस जो हम लोग लिविंग थिंग जैसा कि प्लांट से या एनिमल से प्राप्त करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें हो जाएगा आपका शुगर हो जाएगा, उसके बाद अल्कोहल हो जाएगा। ये जो है वह आपका किससे प्राप्त होता है, प्लांट्स या एनिमल से प्राप्त होता है। जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वह कार्बन रिलेटेड नहीं होते जनरली, लेकिन जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वह कार्बन रिलेटेड ही होते हैं। जैसे सिंपल में सॉल्ट का जानते हैं कि NaCl होता है, और शुगर का ले लेंगे तो C6H12O6, दैट इज कार्बन कंटेनिंग है, ये कार्बन कंटेनिंग नहीं है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो ग्रुप में डिवाइड किया है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम लोग कंपाउंड भी कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट है, मिक्सचर भी है, तो हम लोग कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में डिफरेंस को देख लेते हैं कि कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में क्या डिफरेंस है। कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में डिफरेंस, कंपाउंड फर्स्ट में कंपाउंड क्या है, इट इज अ प्योर सब्सटेंस, इट इज अ प्योर सब्सटेंस। ये इट इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस, इट इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस, क्योंकि मैंने प्योरिटी के हिसाब से बताया था कि इम्प्योर सब्सटेंस होता है और प्योर सब्सटेंस होता है। इम्प्योर सब्सटेंस मैंने मिक्सचर के बारे में बताया था, इसलिए मैंने लिख दिया इट इज नॉट ए प्योर सब्सटेंस, और कंपाउंड क्या होता है, इट इज ए प्योर सब्सटेंस। सेकंड हमारा पॉइंट है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स in a fixed ratio by mass। इसमें जो एलिमेंट जो आपस में कंबाइन करता है, तो अभी मैंने बताया था उसका रेशियो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू मास वह फिक्स होता है। लेकिन इसका क्या होता है, इट हैज नॉट फिक्स्ड रेशियो ऑफ एलिमेंट्स बाय मास, इसका फिक्स रेशियो नहीं होता। इट cannot be separated by physical forces। It can be separated by physical process। इसका होता है it has fixed formula। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे मैंने वाटर के बारे में H2O बोला, it has not fixed formula।
जिसमें इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट lose their identity. Its constituent element lose their identity. Its constituents elements do not lose their identity. इसका मतलब ये हुआ कि कंपाउंड जिस एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है, ये जरूर नहीं है कि जिस एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बना तो उसका प्रॉपर्टीज को शो करेगा। स्पेशली हम ले लेते हैं वाटर, जो H2O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों गैस है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। ये जब दोनों गैसों का कॉम्बिनेशन होता है तो H2O का फॉर्मेशन होता है। लेकिन H2O क्या है? तो हमारा लिक्विड। तो दैट मींस उसका प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रॉपर्टीज क्या था? बोथ आर गैसेस, बट जो फॉर्म हुआ सब्सटेंस H2O वह क्या हुआ? वाटर। ये इस कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ये जिस चीज से मिला है उसके प्रॉपर्टीज को लूज नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जांपल वो शरबत बना रहे हैं, पानी में चीनी को डाल दिए, मिक्स कर दिए, होमोजेनियस हो गया, तो चीनी का टेस्ट उसके अंदर में आ गया, ये मिक्सचर फॉर्म हो गया। इट इज ऑलवेज होमोजेनियस। It is always homogeneous. ये क्या हो जाएगा? It may be homogeneous और heterogeneous। ये homogeneous भी हमेशा होता है, ये homogeneous भी हो सकता है, heterogeneous भी हो सकता है। और एक लास्ट टॉपिक ले लेते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एलिमेंट आर स्ट्रॉन्ग। और इसमें होगा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the substances are weak, are not strong। इसमें स्ट्रॉन्ग होता है और इसमें स्ट्रॉन्ग, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिससे एक दूसरे को होल्ड करके रखता है वह स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि इसमें स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो आज मैंने कंपाउंड के बारे में बता दिया, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में बता दिया। नेक्स्ट आज के लिए इतना, थैंक यू।